यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युवा खेल रहे हम लोग भी खेलने आए गुरु जी आपसे। सीबीआई रिपोर्ट आ गई गुरु जी हम लोग भी खेलने आए आपसे। अच्छा, या आपको जीत लेंगे या हम आपको हार लेंगे। दोनों में हमारे फायदा। हार जाएंगे तो भी फायदा। हम लोग जो विकारों की जुआ खेलने हैं वो हार के ही जाएंगे। हम देख रहे कि हमारे जुआ लोग पुरुष लोग खेलते, महिला का खेलते हैं। अरे महिलाएं ज्यादा खेलती हैं, सब लोग चवन्नी ठंडी वाला खेलती हैं। आज वो खेलती अच्छा, एक गलत फहमी मन मुंह की बसी ना, जो जुआ ने खेली छुछुंदर बन जाएगी। हम लोग नहीं ये बोलते हैं। हम लोग जब साथी संगी हमारे जब नहीं हम खेलते थे, कहीं बाहर खेलने जाते थे, तो हम लोग नहीं खेलते थे, तो कहते थे पता है छुछुंदर बन जाओ। तो जो लोग जुआ नहीं खेलते उनको छुछुंदर कहते बन जाएंगे। तो जो लोग पुरुषों माले पुरुष खेलेंगे, महिलाएं कहाँ गायब? काजल ले लगाओ छुछुंदर पड़वागी। दिवाली की रात में दिवाली की रात काजल लगाना जरूरी है। दोनों में कहते हैं, जुए में भी जो है। एक बात पता है ना, चाहे पड़ीवा हो और चाहे दिवाली हो या कुछ हो, दुनिया का कोई छुछुंदर, दुनिया का कोई भूत प्रेत जो ब्रह्म ज्ञान सुनता उसको नहीं लग सकता। उसके चारों तरफ घेरा बन जाता है और घेरे के अंदर कोई चीज भी नहीं आ सकती। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या है? ब्रह्म ज्ञान का मतलब यह है, गीता ज्ञान का हम आज सुबह किसी को बोल रहे थे,
ब्रह्म ज्ञान का मतलब है जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान सुनेगा, उसके चारों तरफ सुरक्षा चक्र बन जाता है गुरु का। और कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, विपरीत परिस्थिति ना है ऐसा नहीं होगा, विपरीत परिस्थिति आएगी, समस्या आएगी, दुनिया के सब बवाल होंगे, लेकिन कोई भी बवाल, अंधड़, तूफान उसको छू नहीं सकता, क्योंकि उसके बाहर गोला चक्र बना है सुरक्षा का। कभी भी आप चेक कर लेना, ये 200% ये बात बोली गई, भगवान ने कहा है जो भी मन मना भाव से गीता ज्ञान को सुनता है, गुरु की शरण आ जाता है, उसके चारों तरफ सुरक्षा चक्र बन जाता है और दुनिया की कोई अलावला आएगी, सब ये कोरोना ऐसा नहीं, सब आएगी, गरीबी भी आएगी, दुख भी आएगा, निंदा भी होगी, बहुत सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हें कोई चीज छू नहीं सकती। जो लोग सत्संग नहीं आते हैं और उनको कोई बात बोल दी जाती है तो सब डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई बात बोल दी जाती है तो बड़े नर्वस हो जाते हैं, सुसाइड करने भागते हैं। क्यों? शब्द बोला नहीं, जो 5 विषय हैं उसमें शब्द सबसे पहले आता है, शब्द सबसे पहले, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तलवार का घाव एक बार ठीक हो जाएगा, लेकिन शब्द के बाण नहीं ठीक होते। आप देख लो, महाभारत क्यों हुई? द्रौपदी ने एक ही शब्द बोला ना, अंधे की औलाद अंधी, महाभारत हो गई। एक ही शब्द तो उसने सुना था, जो अपनी बहन को लेके जा रहा था, दुर्योधन नहीं, जयद्रथ क्या नाम था उसका, कंस, जब लेके जा रहा था उसको, लेके जा रहा था, आकाशवाणी, एक ही शब्द सुना, जिनको तुम इतना प्यार करते हो, यही का पुत्र तुम्हारे को जो आठवां पुत्र पद करेगा। देखो कहां चला हुआ प्यार, जिसको ले जा रहा था, खुद सारथी बन के ले जा रहा था, उसी को काटने में आगे उतारू। तो इसलिए, लेकिन लोग छो पाया, कुछ बिगड़ पाया ना। इसी तरीके से जो गुरु की शरण आ जाता है, ब्रह्म ज्ञान सुनता है, उसके जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाती है, आएगी, लेकिन उसको कोई चीज छू नहीं सकती। वो अपना मस्त रहेगा, खाए पिए, दुनिया चर्चा करे, लेकिन वो मस्त रहेगा उसको। और जो लोग नहीं आते हैं वो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं जरा किसी बात सुन करके। तो इसलिए सत्संग की महानता हमने एक बात और जीवन में पाई है, आप जीवन में जिस चीज को टॉप प्रायोरिटी देंगे, वो चीज आपको टॉप प्रायोरिटी देगा। आप देख लो, किसी चीज के लिए देख लो, आप जीवन में आप अपने व्यापार को टॉप प्रायोरिटी देते हैं, आपका व्यापार खूब चमकता है। आप जीवन में पढ़ाई देते हैं, पढ़ाई में टॉप करते हैं। आप जीवन में किसी रिश्तेदारी में देखिए, आप देखते बहुत से लोग इतने सोशल होते हैं कि जब तक अपने सारे खानदान से न मिल लो चाहिए ना, बड़े सोशल होते हैं, उनका उसमें होता है। तुम दुनिया की सब चीज कर लो, लेकिन अगर तुम सत्संग तुमने नहीं लिया और सत्संग नहीं आए, तो सब कुछ करते हुए जो बोला गया, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे बना। दुनिया की कोई भी स्थिति, कोई परिस्थिति, कोई भी स्थान, आप चाहे कहीं चले जाओ, कुछ कर लो, लेकिन जब जीवन में विपरीत परिस्थिति आएगी, उस समय आपको गुरु का ज्ञान ही काम आएगा, बाकी कोई चीज काम नहीं आएगी। इसलिए सबसे टॉप प्रायोरिटी सत्संग दो। और हमने देखा है जिन लोगों ने सत्संग को टॉप प्रायोरिटी दी है, उनके जीवन में कितनी भी घटना घटित हुई, कितना भी उनके जीवन में विपरीत परिस्थिति आई, वो मस्त एकदम, एक पैसा उनको विचलित नहीं।
चाहे कितनी गरीबी है लेकिन कुछ तो मस्त है, 2 रोटी मिलती है बस, हमें कुछ चाहिए नहीं। और जिनके पास अथाह धन है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद देखा मार्ग आसान है, ज्ञान नहीं आसान है, कोई ना कोई रोज प्रॉब्लम। तो इसलिए सत्संग को सबसे टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए, ये हमने अपने जीवन में महसूस किया। हम लोगों का गुरु जी की कृपा से अष्टम गीता का दूसरे प्रकरण का 15 और 16वां श्लोक पढ़ा जा रहा है। कल पढ़ा गया था जो नजर के पर्दे खोल सके इस दर वो दवाई मिलती है। सभी संत ये बात नहीं बताते क्योंकि उन्होंने इसे अपना बिजनेस बना दिया है। छुपकर विकारों में जाती हैं, पर कोई ऐसा दरवाजा नहीं है बना जहां से तुम्हारा विवेक तुमको देख नहीं रहा हो। ये सागर, ये लहरें, ये झाग और ये बुदबुदे कैयत है जल के सिवा कुछ नहीं। कल यहां तक हुआ था, सागर में झाग, लहरें, फेने, बुदबुदे, ये सारी चीजें लहरों के कारण है। अगर समुद्र न हो तो कुछ नहीं आई। तो इसी तरीके से जो भी जीव आपको दिखाई पड़ रहा है वो ब्रह्म की शक्ति न हो तो कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। जो भी चुरपुर हो रही है किसी के अंदर, वो इसलिए हो रही है क्योंकि ब्रह्म की शक्ति उसके अंदर है। और जब तक ब्रह्म की शक्ति से आपका कनेक्शन रहता है तब तक आपके शरीर में चुरपुर होती है। जिस पल कनेक्शन कट होता है उसी पल आपके शरीर की चुरपुर होना बंद हो जाती है। आप सामने जाते हो, कोई मर गया, कोई हलचल नहीं ना, लेकिन तब भी उसमें ब्रह्म है, मुर्दे में भी ब्रह्म है। इसीलिए कहा जाता है हस्ती भांति प्रिय ब्रह्म रूप है। नाम रूप ना से ब्रह्म का प्रकाश है। मुर्दे में भी तीनों चीजें हैं, हस्ती भांति प्रिय। कैसे आप बोलो? हस्ती माने है, भास माने भास रहा है, प्रिय माने प्यारा है। ये तीनों चीज मुर्दे में भी, इसलिए मुर्दे में भी भगवान रहता है। इसलिए ये मत कहो कि भगवान चला गया निकल गया, भगवान नहीं निकलता, भगवान रहता नहीं, कनेक्शन कट होता है। फिर आगे आज क्या बोल रहे भगवान, बहुत अच्छी बात आगे बताया। दुनिया वाले लक्ष्मी की चोटी पकड़ती हैं पर वो उनके पास जाती नहीं, पर संत साधुओं के आगे वो अपना माथा रगड़ती हैं तो भी वो उसे स्वीकार नहीं करते। ज्ञानी अपने ही आनंद में लीन रहता है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। अपने ही सुख से मकड़ी तारा निकालकर जाल बुनती है और फिर उसी जाल में फंस जाती है। तुमने भी अपने ही संकल्प से जगत बनाया, फिर उसमें ही जकड़ते गए। अब तुम ही उसे काट सकते हो। ज्ञानी बोलता है सारे सुख मैंने सब रूपों में देखे हैं, मुझे अब किसी से भी आसक्ति नहीं है। केंद्र से ही परिधि बनती है, ऐसे मैं से ही तुम्हारा पूरा जगत बन जाता है। मैं से ही छूट जाओ तो सारा खेल समाप्त। मैं से ही, मैं ऐसी बला है झट भागने से। क्यों? मैं जो करता है बकरा हलाला जाता है। मैं जो करोगे तो हलाले जाओगे। कैसे? और जब हलाले जाओगे तो क्या होगा? बकरे की ही खाल से जो लोग रुई धुनते हैं, जो उनका होता है तंबूरा, उससे रुई धुनते हैं। जब रुई धुनते हैं तो क्या निकलता है? तू ही तू 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 तू। तो जब हलाले गए उसके बाद तू निकला।
अगर तुम पहले बोल देते तो काहे हले जाते। तो बकरा इसीलिए हला जाता है क्योंकि मैं बोलता, बकरा हमेशा मैं करता है और इसीलिए हला जाता है। तो उसी के खाल से वो तार बनता है और जब उससे रुई धुनी आती है उसमें उससे आवाज आती है तू ही तू। तो हम पहले से तू बोल दे तो हम हाला नहीं जाएंगे। फिर बोला मैं की परदी, तुम अपनी मैं नहीं समाप्त करते बस और सब कर देते हो, और मैं ही सारी जड़ है। जब मैं हूं तो मेरा बेटा भी है, मैं हूं तो मेरी बेटी भी है, मैं हूं तो मेरी पत्नी भी है, मैं हूं तो मेरा भाई भी है, मेरे से सब है। और जब मैं अपनी हटा दे कोई नहीं था। तो बोला तुम एक एक को हटाते हो, एक एक को, कोई भाई को उठाए तो बेटे को उठाए तो पोते को उठाए तो बेटी, एक एक हटाते रहोगे वो आते रहेंगे, कभी भी तुम उनसे उपराम नहीं हो सकती। इसलिए मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ है प्रभु को दिया। मैं अपने को माइनस कर दे बस, हम नहीं है। और इसके लिए प्रैक्टिकली आप कर ही दिखेगा। कभी महिलाओं को इस बात का बड़ा अहंकार होता, मैं खाना बनाती हूँ, मैं करती हूँ, न बनाए ना तो पति को कैसे मिलेगा खाना। भगवान ने कहा सो जाओ मत बनाओ, और देखो खाना होता है ना बाजार में बढ़िया खाना आएगा। तो लड़के बच्चे बड़ा खुश होते हैं कि जो बढ़िया खाना आ जाया। तो जहां मैं शब्द आए अपने को लिटा दो काम होता ही नहीं कोई काम। जहां तुम्हारे को मैं का अहंकार आया, मैं करूंगा और मेरे बिना काम नहीं होगा, हट जाओ उसे, हट जाओ, देखो होता ही नहीं तो हम तो प्रैक्टिकल नहीं देखते हैं। पहले कौन सेवा कर रहा था, फिर कौन सेवा कर रहा था, फिर कौन सेवा कर रहा था, कौन सेवा कर रहा है। जिसके मन में भी जरा सा भी अहंकार आया, हमने देखा सेवा समाप्त। और दूसरा, कभी ये चीज मन में आईने का होगा, भगवान का भगवान करेगा। और ये चीज एक नहीं कई बार ऐसा हुआ, आपके लखनऊ से प्रेमा जी आ रही थी, मधु जी की उस समय तबियत खराब थी, काफी अस्पताल से आई थी, लौट के तो गुरु जी ने भेजा देखने के लिए, वो आ रही थी। अनाउंस हो गया था कि प्रेमा जी आ रही है, तो सारी संगत पूरी यहाँ पर। और वो दिन महाशय गुप्ता जी पर सो गया, कहा हुआ नहीं आया, यही सब उसमें करते थे सेवा। हमने उठे सो के देखा कि आज नीचे हलचल नहीं हो रही, मामला क्या है। देखा कि समय हो गया, कोई आए नहीं। और हमको प्रेमा जा रही है लखनऊ से, और बड़ा ही तो बेइज्जती आएगी। हमने तुरंत दरवाजा खोला, और जैसी दरवाजा खोला वैसे सामने से मोहन भैया 4 लोगों के साथियों के सामने, यहाँ लगे मन में आया सेवा हम लोग कहीं चल के, हमको देखो। एक ने आया, 4 भगवान ने भेज दिया, हमको जल्दी आओ, फटाफट बिछाओ, फटाफट हो गया। उन लोग सब फटाफट बिछाया उठाया, सब पूरा सत्संग अच्छे से हुआ। तो कभी मत सोचना भगवान का काम भगवान स्वयं करता है। और किसने के घट में प्रेरणा दिया, किसने प्रेरणा दी, 4 लोगों के लिए जाओ। कि हम लोग बैठे थे, चाय पी रहे थे, युवा की आज चले, आज मेरे चौकी सेवा करें सत्संग में है, वहां नहीं गए, यहाँ लक्ष्मण मंदिर में गए तो वहां चले, वो सब इधर चले आए। तो हमेशा समझ लो परमात्मा काम परमात्मा करता है। कभी जीवन में किसी बात का अहंकार नहीं करना। बस चाहे खाना बनाने का, पुरुषों के अहंकार हो तो मैं थोड़ा कमाता हूं, मैंने कमाओ, तो कहां से लोग खाएंगे, कि मत कमाओ, देखो खाते ही नहीं। या तुम 25 साल तक नहीं कमा रहे थे, घर में सब खा रहे थे, नहीं खा रहे थे, तुम भी खा रहे थे, नहीं खा रहे थे। 25 साल जब तुम नहीं कमा रहे तो कहां से खा रहे थे। तो कभी जीवन में किसी बात का अहंकार नहीं करना। और जिसने भी अहंकार किया, भगवान का भोजन क्या है, अहंकार। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने यहाँ पर,
दुनिया वाले, अब आज देखो ना गणेश जी का जो था और लक्ष्मी जी की, तो कल दिवाली में सब लोगों ने क्या किया, लक्ष्मी जी की तरफ कई बार आरती घुमाई, तो गणेश जी बेचारे, अच्छा तुम भी बगल में बैठे हो, तुम बात तुम भी ले लो। सब लोगों ने पूजा, तो क्या बोला, दुनिया वाले लक्ष्मी चोटी पकड़ घसीटते हैं लेकिन उनको कहीं जाती नहीं था, और वो संतों के आगे अपना माथा कर रखती है, हमको स्वीकार कर लो, लेकिन संत स्वीकार नहीं करते। क्यों? बोला संत को पेटी नहीं भरनी है, लेकिन संत का कोई काम रुकता नहीं था, संत का कोई काम नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी हमेशा आतुर रहती है कैसे हमको जरा से आपके में भाग क्या हो, लेकिन संत उसको स्वीकार नहीं करते। इसीलिए लक्ष्मी जी का जो है माथा घिसा हुआ है और पीछे से चोटी गायब है। दुनिया वाले चोटी पकड़ पकड़ घसीटती तो सब बाल उखड़ गए, और माथा संतों का आगे उन्होंने मार रगड़ा घिसा, लेकिन वो संतों ने स्वीकार नहीं किया। देखो अक्सर होता नहीं है, संत लोग कहते हैं घी कम पड़ गया, भंडारा हो रहा है, कहें जो है ना 4 बाल्टी पानी डाल दो, और 4 बाल्टी पानी डाल दो घी बन हुआ। लेकिन उनकी मान्यता क्या होती है, जब भंडारा पूरा होता है घी आता है कि 4 बाल्टी पानी जाओ घी डालो नदी में। तो ये कैसे होता है? मतलब ब्रह्म ज्ञानी के अंदर में इतनी शक्ति होती है, जो चीज कह देगा भगवान को करना पड़ेगा, लेकिन वो कहता कुछ नहीं था। वो कब अपनी पावर इस्तेमाल करता है, जब देख रहा भंडारा हो रहा, सब लोग खा रहे हैं, अब कोई चीज कम पड़ गई, उसमें कोई लाने वाला नहीं, कुछ नहीं, तो उसमें अपनी शक्ति इस्तेमाल करता है कि भक्त भूखे नहीं जाए उसमें। और कितनी मरतबा आया, वही घी कम पड़ गया, बोला जाओ नदी में से 4 बाल्टी पानी लिया डाल दो, कड़ाह में डाल दिया, सब कचौड़ी छन रही है, और जब फिर आ गया किसी प्रेमी ने दिया कि जाओ डालो उसमें नदी। तो यहां पर सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, पावर भगवान तुम्हें सब देगा, लेकिन कभी पावर का मिसयूज मत करना। और जिसने भी आज तक अपनी पावर का मिसयूज किया वो नष्ट हो गया। आप किसी को देख लो, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, किसी को भी देख लो, जिन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया वो मिट गए। इसलिए पावर तुमको मिलती है, जितनी पावर मिले उतनी विनम्रता आनी चाहिए, उतना सबका झुको मोड़ो, ये है। फिर क्या बोला, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अनी। अगर वो कमल लगता है जल में, वो हमेशा जैसे कीचड़ होता है, लेकिन कीचड़ जैसे ऊपर बढ़ती है कमल ऊपर उठता रहता है, वो कभी उसमें कीचड़ में लपायमान नहीं होता है। इसी तरीके से जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, न वो गृहस्थ में लिपायमान होता है, न दोस्तों में, न किसी जगह, वो जो है हमेशा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। फिर क्या बोला, अपने ही मुख से मकड़ी तारा निकालकर जाल बुनती है और फिर उसी जाल में फंस जाती है। तुमने भी अपने ही संकल्प से जगत बनाया, फिर उसमें ही जगड़ता गया। अब तुम ही उसे काट सकते हो। मकड़ी के मुख से निकलता है राल, उससे जो है बनता है जाला, और वो जाला बिनते बिनते उसी जाल में फंस जाती है। तो फिर मकड़ी कैसे उसी जाल में खाती है तब निकल सकती है। तो इसी तरीके से बोला भगवान ने कि तुमने भी अपने संकल्प से अपना जाला बना लिया है। ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी, फलाना है, ठिकाना से बना लिया, जबकि है भगवान की। तुम्हारा है तो तुम मट्टी में से गड्ढा करते हो, मट्टी निकालते हो, वो गड्ढा हो जाता है ना। तो तुम्हारे 3 बच्चा हो, 3 गड्ढा होना चाहिए पेट में। अगर तुमने बच्चा पैदा किया तो बच्चा पैदा हुआ, निकला, तो पेट में गड्ढा हो जाना, फिर गड्ढा कहाँ होता है? चाहे 12 बच्चे हो तो भी गड्ढा एक होता है, नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि वो परमात्मा स्वयं खुद आता है, निराकार से साकार होकर आता है, और तुम क्योंकि उसको पालते हो। बच्चे को देखो, एक माँ बच्चे को जन्म देती है और एक माँ उसको पालती है। तो जो जन्म देती है उसको इतना दुख नहीं होगा, उसके जाने पर जो पालते उसको ज्यादा दुख होगा। तो पालने वाले का अधिकार ज्यादा होता है और पालने में कष्ट बहुत होता है बच्चे को, तो उसका ममत्व बढ़ जाता है। इसीलिए तुम्हारा भी ममत्व बढ़ जाता है। तुम पालते हो बच्चे को, तो पालते पालते तुम्हारा उससे रोज इतना बढ़ जाता है कि तुम उसको छोड़ नहीं पाते। इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम जैसे अपने संकल्प से तुमने बनाया, अब अपने संकल्प से तुमको ही उसको खाना पड़ेगा। जैसे मकड़ी अपने दाना स्वयं खाती है, तुम भी अपने मैं मेरे के दाना बनाया उसको तुम छोड़ो। क्या छोड़ो? नहीं, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ है प्रभु दिया। जब ये मन में भाव रखोगे तो कहीं अटकने नहीं पाओगे। फिर क्या बोला? ज्ञानी बोलता है सारे सुख मैंने सब रूपों में देखे हैं, मुझे अब किसी में भी आसक्ति नहीं है। इस दर पर आप देख लो, जो लोग सारे दर घूम के आए हैं वो लोग टिके हैं, और जो लोग भी कोई दर बाकी है कि तो वो देख लिया। 4 दर देखा, 5वां ने देखे तो उसको भी देख ले, फलाना सब देख ले। और जो सब सारे घाट जो जो बहुत तेज है और सारा घाट घूम घाम के आवा है यहाँ पर, वो जो है वो कहीं दूसरे दर नहीं जाएगा। जैसे हमको बड़ी अच्छी से बात याद आ रही है, एक बार कोई बात हुई तो नीलू से हमने बोला सत्संग की बात, क्या बहुत छठी भय है। तो इन्होंने बोला हम ऐसे नहीं ना, बहुत छठे में हैं, मतलब सब दुनिया सब दर घूमे फिरे हैं। तो यहाँ पर जो व्यक्ति दुनिया का सब दर घूमे हैं, सब दर घूमे हैं, तो वो जो है सब दर का टेस्ट ले चुका है और देखता है कि जो आनंद यहाँ है वो कहीं नहीं। आज भी हमसे कोई कह रहा था, अभी सत्संग आने पहले बोला था कि दुनिया में ऐसा धर्म देखे नहीं ना, कहीं बात चली जाने के बाद कभी हम तो नहीं जाते, हम भी कहीं नहीं जाते। कहा इस दर की सबसे बड़ी खूबी क्या है? आज तक जितने भी दर हम लोग गए, जितने भी साधु संतों ने सुना, जो कुछ हुआ, लेकिन लेस मात्र जीवन में कोई चेंज आया? जब यहां गुरु शरण में आए तो सब चेंज आ गया। इतना चेंज आ गया कि जीवन में अब हम अपनी बुराई खुद ही बताते हैं। पहले कोई बताए तो मारपीट करते थे, अब मजा देखो, अब क्या करें, हम बहुत छठे हुए हैं। अभी कोई दूसरा बोल दे तो कितनी महाभारत हो जाए, लेकिन हम अपने मुख से अपनी बुराई खुद बताते। क्यों बताते हैं? कारण क्या है? कारण है कि अब हृदय इतना साफ हो गया है कि हम अब कोई चीज रोक नहीं पाते, इसे बता देते। और भगवान ने क्या कहा? जाका हृदय शुद्ध है ताका हृदय प्रकट हो, बलिहारी उस गढ़ की जिसके प्रकट हो। यहाँ पर वाणी सुनते 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 रोज हृदय एकदम इतना साफ पाक पवित्र हो जाता है कि अब कहीं भी जाने मन नहीं करता, कहीं भी जाने मन नहीं। अपना दर्द हो गया, अपने प्रेमी आ गए, अपने प्यारे के सबको देखने आपत्ति से मजा आ गया, बस बाकी कहीं जाने की इच्छा नहीं। तो यही बात यहाँ बोलना है। फिर क्या बोला आगे? केंद्र से ही परिध बनती है, ऐसे मैं से ही तुम्हारा पूरा जगत बन जाता है। मैं से ही छूट जाओ तो सारा खेल खत्म। अगर बिंदु है लट्टू का तो सर्कल बनेगा, बिंदु नहीं है तो
इसलिए जो मैं का जो बिंदु है यही हमको दुखी करता है। तो अपनी मैं की जगह हमेशा देखो, मैं में लिखो कितना अकड़ है, दो खड़ी पाई ऊपर होती है, अकड़ी रहती है, और तुम देखो लेटा है, तामे उनकी माता लेटी है, विनम्रता है। अच्छा देखो, आप खुद देखो, चेक करो, कोई व्यक्ति आपसे विनम्रता से बात करता है, प्यार से बात करता है, इज्जत देकर बात करता है, तो आपको वो पसंद है कि जो अकड़ बात कर तो पसंद है? बस। तो जो नम्रता वाला होता है वो जीवन में कहीं मरता नहीं ना। नम्रता देखो, जो कभी न मरे, और इसका प्रमाण है अपने शरीर में देख लो। आपके शरीर में एकमात्र जीव है जिसमें कोई हड्डी नहीं ना, ये नम्रता वाली है। जिधर चाहे उधर ऐसे मोड़ो, ऐसे मोड़ो, कांटा टूटने निकालो, काम करो। इसमें कितनी विनम्र है। ये पैदा होते हो पहले दिन तब से जीव आ जाती है और मरते तब तक रहती है। अब इसकी जगह अकड़बाज मैं दांत है, देख लो। आता भी 10-12 साल में है, जब आता है तो कितना देर लेट्रिन कितनी लेट्रिन होती है, दांत कितना कष्ट होता है। और इसके बाद में 40 साल आते आते पता नहीं सब टूटता बरबर हो जाता है, नकी लगा लेते हैं लोग। तो यहाँ पर आप देखो कि दांत जो है कितने कम समय रहता है और जीभ अंतर रहती है। जीभ क्यों रहती है अंतर? क्योंकि नम्रता वाली है ये। और मजा देखो इसका, सब चीज का खूब खाती पीती मौज देती है, सब स्वाद देती है, लेकिन जब घुमा गई देखो सब साफ, मतलब कुल्ला करने में जरूरत नहीं पड़ती है। पूरा जो हम अंदर का जो कुछ खाया पिया अंदर गया, सारा स्वाद लिया, मजा सब लिया, लेकिन कहीं पर भी इसको चोट नहीं लगी। और उसके दांत देखो कि जल्दी टूट जाते हैं। तो इसलिए जीवन में आप नम्रता वाले बनोगे, प्यार वाले बनोगे, तो हर एक के दिल में राज्य करोगे और हर कोई तुम्हें अपने पास में बैठाना पसंद करेगा। और अकड़बाज बनोगे, अहंकारी बनोगे, तो कोई तुम्हारे पास ना आना चाहेगा न तुम्हारे पास बैठाना चाहेगा। फिर क्या बोला भगवान ने? तुम तो बीमारी, हालत, दुख सबका रूप बन जाती हो, पता नहीं देखा उनको तो फिर क्या औरों से मतलब। सुख दुख मान अपमान सब लहरें हैं। अगर दुनिया के दुख खत्म होते हैं तो कभी सुख में परिवर्तन न होते, पर सब काल्पनिक मिथ्या है। जैसे, बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जैसे मैं तुम जो प्रोग्राम देखना चाहते हो उसके चैनल फिट करके रखते हो, ऐसे ही जगत के प्रोग्राम, यानी इस समय नाश्ता, खाना, पढ़ना, ये चैनल है, फिर फिट कर दिया। ज्ञानी पूरा दिन अपने बोध रूपी बेटे के साथ ही समय बिताता है। तुम चैनल कौन से हैं? जो टीवी डिफरेंट चैनल है, ये चैनल तुम्हारे भी कौन से हैं? इसमें खाना खाना, इसमें नाश्ता करना, इसमें पढ़ाना, इसमें स्कूल जाना है, सब्जी लेने जाना, फला, ये चैनल है। तो बोला तुम्हें जो चैनल देखना होता है तो उसका बटन दबाते हो, टीवी पर चैनल देखते हो। जब तुम इस बात को जान गए कि मिथ्या है, अब चैनल देखोगे। आप दुखी कब होते हो? जब आप जगत को सत्य मानते हो ना। और शंकर भगवान ने अपने सारे जीवन का अनुभव क्या बोला पार्वती को? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो कुछ भी तुम जगत में देख रहे हो ये सपना है। जैसे रात में सोते समय तुम कोई सपना देखते हो और जैसे ही नींद खुलती है तो सपना गायब हो जाता है। एकदम ठीक इसी प्रकार से
अभी आप दिखने में आ रहा है जगे हो, शरीर से जगे हो, लेकिन अज्ञान की निद्रा में अभी हो। अभी तुम्हारा अज्ञान ज्ञान नहीं है। जिस दिन तुम ज्ञान में जग जाओगे उस दिन तुम्हें ये जगत जो है शंकर भगवान की तरह ये मिथ्या नजर आएगा, सत्य नजर नहीं आएगा, और तब तुम दुखी होगे। दुखी तुम हो नहीं सकते जब तुम मिथ्या देखोगे। जगत मिथ्या है, मिथ्या कर जानो तो कभी दुख नहीं होगा। जो तुम दुख मनाते हो इसलिए मनाते हो, हम सब जानते हैं। तो रोज रोज ज्ञान सुनने से ये चीज ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। क्या बोल रही है पूनम जी? हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया ना कि जो यहाँ पे नित्य ज्ञान सुनता है उसके चारों तरफ सुरक्षा चक्र घिरे रहते हैं, उसको कोई बात भासती नहीं है। आएगा सब कुछ लेकिन वो हल्के मिल जाता है। ये बात बहुत अच्छी लगी, आपने कितना अच्छा बताया कि मैं करते हैं तो हला भी जाते हैं, और तू करते हैं तो तू कैसे बताया मैं कैसे अकड़ा रहता है, और तू कैसे एकदम नम्रता में एकदम झुका हुआ रहता है। ये बात बहुत अच्छी लगी। हरिओम। हाँ, चित्रा जाए वो शरीर नजदीक क्या मामा नरेंद्र भाई, आज विशेष मामला क्या? सुबह से सत्संग हो रहा है गुरुजी। सुबह से सत्संग सुबह तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है। सुबह नहाने गए थे गुरुजी, फिर मीरा जी क्या था, फिर हमारे यहाँ था, बिल्कुल। लेकिन बहुत अच्छा लगा, इतना आनंद मिला। हाँ, आज मंडे है ना, आज तो 4 जगह था, आज 4 जगह था। संडे वाला सत्संग आज कर थे अपने यहाँ में। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा गुरुजी, आप बताएं कि एक मकड़ी होती है, अपने जाल को बुनती है, और बुनने के बाद उसी में फंस जाती है, और जब उसको अपने निगलती है तभी उससे निकलती है। तो इसी तरह हम लोग मैं मेरे वालों के जाल को बनाते हैं और उसी में फंस जाते हैं। जब गुरु का ज्ञान मिलता है, सत्य पता चलता है, तो कैसे उससे निकलते हैं और लगता है कि यही सब सपना है। लेकिन जब जिस दिन वो अपने ब्रह्म को प्रकट करेंगे उसी दिन धीरे धीरे प्रकट हो जाए गुरुजी। बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, सीमा जी क्या बोल अपने रही मैं को ही गुम करना है। हाँ, सीमा जी बहुत बोल लगाए है। ये बात तो एकदम सच है। हम लोग गांव जाते थे, एक थे वो ब्रह्मज्ञानी ही थे, तो जैसे अब दीपक में गंगा किनारे जाते थे तो उसमें पेलिया में जो दिया रहता था उसमें गंगा जल ही डालकर दीपक जला देते थे, लेकिन फिर जब जाते थे उतना ही चढ़ा देते थे। ये एकदम सच है गुरुजी, सच है। सीमा जी क्या बोल रही है? गुरु जी, जैसे 32 दांत के बीच में एक जीव रहती है, विनम्र रहती है और वो लास्ट तक रहती है, और दांत है कठोर है, देर में आता है जल्दी जाता है। हाँ, बिजनेस की रूबी। अरे गुरु जी, बहुत अच्छा होता है ना कि जो गुरु मुख से ये ब्रह्म ज्ञान सुनता है उसके चारों ओर सुरक्षा चक्र। वाकई में गुरु जी मैंने देखा है, पिछली बार दिवाली पर हम लोग रात में पड़ी थी, आ रहे थे, अचानक एकाएक जहाँ हनुमान मंदिर रानी मंदिर गाड़ी बंद हो गई, अब पीछे से भी एक गाड़ी तेजी आ, लेकिन वो गाड़ी कैसे रुक गई, अगर तेज होती हमको भी धक्का मारती चोट। मैंने देखा सच बात है, गुरु अंग संग रहते। सुशीला जी। हेलो गुरु जी, बहुत अच्छा वो बताएंगे कि जैसे नम्रता को बताएंगे कि जैसे जीव है सच में जन्म से ही आता है, और दांत देखिए अगर होता है हड्डी मतलब थोड़ता बढ़ता रहता है, तो वो देखिए 40 साल के बाद जाने लगते दर्द होने लगता है, आते हैं तब भी दर्द देता है। ये बात महसूस किए, जब जिसको जाने लगता है उखाड़ आता है, हिलता डोलता है, तो उसको बहुत दर्द होता है। क्योंकि हमारे ससुर जी जब घूमते थे तो बहुत पीड़ा होता था। अभी तो यही है कि नम्रता जीवन में बहुत जरूरी है। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि कभी भी अकर्ता मतलब ये ना रहे, अहंकार कभी ना हो। अहंकार भगवान की भोजन है, अहंकार ना करें। संगीता। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी। अहंकार भगवान का भोजन है, और अहंकार हम करते हैं जब तो खुद ही मतलब गिर जाते हैं। हमने भी एक चीज फील किया था कि ऐसे मंदिर में सेवा करते थे जब, तो शाम का चाबी भी मतलब हमारे पास रहता था। तो एक दिन हम सो गए, हम जब उठे तो हमको लगा रहे यार तो मंदिर में सत्संग ही ना हो रहा होगा।
अब क्या करें, जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते भागे और वहां देखे तो माई को निकला कि खूब अच्छे से सत्संग हो रहा है। तो उस दिन हमको मतलब उसी दिन मेरा मतलब जैसे जरा जुरा जो अहंकार था भी तो एकदम मन से हट गया कि कुछ भी हो जाए भगवान का कार्य भगवान ही करता है। घर में भी देखते हैं जैसे आप कहते हैं ना कि चद्दर ओढ़ के सो जाओ तो भगवान ऐसे ऐसे पढ़ा भी देता है कि देखते कि ऑटोमेटिक सारे कार्य हो रहे हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सच बात फील होता है कि इस ज्ञान से मतलब सही विवेक जागृत हुआ। भजन सम्राट नीलू जी। हरिओम गुरु जी, सच बात बहुत अच्छा लगा आपने बताया कि जितना ज्ञान सुनते जाए अपने जीवन में लगाते जाए उतना विनम्र होते जाए, उतना और झुकते जाए। और सच में आपने कहा जैसे हमने वास्तव में अनुभव होता है और वास्तव में वो दिन याद आता है जब मैंने कहा था गुरु जी मैं बहुत छठी हुई हूँ बहुत छठ के आई हूँ, क्योंकि देखा सब जगह ज्ञान बहुत अच्छा लेकिन अपना आप समान कोई नहीं बनाता। और आपने और आज भी बात हो रही थी, सब बहुत फक्र होता है और सब इस चीज को अनुभव करते और कहते भी हैं कि सच में मुरारी भैया बहुत महान है, उन्होंने अपने समान इतने लोगों को तैयार कर दिया। और एक एक सबकी मिसाल देते हैं कि जितने को तैयार किया आपने कि वाह क्या कितना अच्छा बताते हैं, उनके अंदर विनम्रता, क्योंकि ज्ञान सुना लेना और ज्ञान जीवन में लगाना दो अलग अलग पक्ष हैं। और यहाँ पर सिर्फ सुनाना ही नहीं, जितने भी हैं सब में देखते सुनाते नहीं अपने जीवन में लगाते हैं, क्योंकि व्यवस्था करना, प्रसाद की व्यवस्था करना, एक एक को बुलाना, प्यार से जोड़ना, उनके घर का दुख दर्द कैसे दूर हो, इन सब चीजों को ख्याल रखना, तो साक्षात आप नहीं तो और कौन है उनके घर में। भजन सुनाइए। तेरे दर से जिसे मोहब्बत है, तेरे दर से जिसे मोहब्बत विश्वकर्मा जी क्या बता रहे हैं? विश्वकर्मा जी नंबर 2। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि जो ब्रह्म ज्ञान अगर हम सुनते हैं तो उससे कोई भी बाधाएं आती हैं तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। और दूसरी बात आपने बताया कि ब्रह्म ज्ञान से ही शरीर में चुरपुर होती है। हरि भाई नरेश भाई
बहुत अच्छा आपने बताया ना कि अगर न मरना हो तो नम्रता में आ जाओ, अब मरना अब जो है अकड़ना है तो दांत में आ जाओ। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें तो आपसे बिछड़ना तो एक बहाना था, हमारा तो आपसे बिछड़ना एक बहाना था। मोहब्बतों में ये नुकसान तो उठाना ही था, मोहब्बतों में ये नुकसान उठाना ही था। आपको तो कोई भी अपने दिल में पनाह दे देता, पर गुरुवर मेरे लिए तो एक ही ठिकाना था, मेरे लिए तो एक ही ठिकाना था। हरिओम भगवान, बहुत अच्छी बात लगी कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इससे भी आपने उदाहरण दिया है कि यहाँ पे सत्संग होना था और गुप्ता जी बराबर आते थे, प्रेमा आंटी का आना हुआ, तो कैसे उस दिन मोहन भैया आकर के आज हमारे अंदर सेवा का भाव आ गया है, तो कैसे उन्होंने पूरा बिछा दिया। तो भगवान का कार्य जो है भगवान ही करता है। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। और कल का सत्संग लिख के दिया है, कल का सत्संग। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई आपने। नर्मता कभी मरता नहीं, बात बहुत अच्छी लगी। पूजा जी क्या बोल रही है? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ प्रभु का। अगर हम ये भाव रख के चलेंगे तो हम कहीं अटकेंगे नहीं, कहीं थकेंगे। डॉक्टर शांति। डॉक्टर शांति। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम, क्या बोल रही है? बहुत अच्छा बताया गुरु जी, हमें किसी भी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए, और नर्मता कभी मरता नहीं, और मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब कुछ प्रभु आपका है। हाँ, नीतू जी जयपुर। हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। क्या बोली नीतू जी? बहुत अच्छा आपने बताया, और सच में बिल्कुल सही बात है कि जो गुरु के ज्ञान में आ जाते हैं, जिसने ये ज्ञान ले लिया, उसके जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, वो कैसे हल हो जाती है पता नहीं चलता है। और मैं नहीं, मेरा नहीं, सच में सब कुछ प्रभु का किया हुआ है, इसलिए कभी भी घमंड तो करना ही नहीं। हाँ, रश्मि जी दिल्ली। क्या बोल रही है रश्मि जी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि कभी मैं का अहंकार नहीं करना चाहिए, और परमात्मा का कार्य परमात्मा के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। ये बात बहुत राहुल भैया इटावा। राहुल भैया इटावा। हाँ, क्या बोल रहे राहुल भैया? आपका वाक्य सुन बहुत बढ़िया लगा कि जब हम सकल जगत को सत्य मानते हैं तो हमें वास्ता है, तो हमें उसे सत्य नहीं मानना चाहिए। बहुत बढ़िया। राम भैया बनारस। राम भैया बनारस। हाँ, राम भैया राजा गणेश चौरसिया बनारस। संगीता के पापा क्या बोल रहे हैं? हरिओम। बजरंग बली क्या बता रहे हैं? मैं कभी नहीं करना चाहिए, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब प्रभु का दिया होगा। मानते हो ना? हाँ, आजकल थोड़ा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ चल रहा है गुरु जी। हाँ, सत्संग रोज लीजिएगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है? हाँ, नहीं गुरु जी, आप ऐसा कि आप ही का नाम लेने से हम सब कार्य कर लेते हैं। गुरु की कृपा से करते हैं। अच्छा, एक आवश्यक सूचना है। कल अनु भैया नीलू केसरवानी 14/11/23 दिन मंगलवार को सत्संग संजीव गार्डन लूकरगंज में 11 बजे प्रातः होगा। सभी सत्संगी भाई बहन हमारे यहाँ आएंगी, ये हमारा सौभाग्य होगा। तो कल 11 बजे लूकरगंज में संजीव गार्डन
वहां पर कल सत्संग होगा। आप सभी लोग जितने लोग हैं यहाँ सब लोग वहां सब पहुंचिएगा सुबह 11 बजे। और आपके जो लोग जहां जहां सत्संग के लिए जाते हैं उनको फोन कर कह दीजिएगा, जो अपने जहां जहां जो सत्संग होता है अपना सत्संग उन लोगों को फोन करके वो लोग भी आ जाएंगे।